परीक्षित को पिला देना, लेकिन इसके बदले हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा देना। तब सुखदेव भगवान ने कहा, देवताओं तुम बड़ी ठगिया हो गई, सौदागर बनकर के आए, इसलिए हम कथा नहीं सुनाएंगे। प्रेम से कथा को श्रवण करते तो हम तुम्हें कथा अवश्य श्रवण कराते। ये वो देव दुर्लभ थे जो कथा का अमृत पान नहीं कर पाए, ये वो कथा है। देवता भी इसकी याचना करते करते लौट गए, देवताओं ने कथा श्रवण नहीं कर पाई। श्रोताओं का विशेषण क्या है? श्रोता बुद्धिमान वही है जो विज्ञ होते हुए भी पांडाल में जब कथा को श्रवण करने बैठे तो अपने को अज्ञ बन करके बैठना चाहिए, वही श्रोता श्रोता है। विज्ञ होते माने विद्वान होते हुए भी पांडाल में जब भी कथा को श्रवण करने बैठे तो अपने आप को अज्ञान समझ करके बैठना चाहिए, अपने को बिल्कुल अनाड़ी बन करके समझना चाहिए, तब कथा को श्रवण करें, तभी वो कुछ धारण कर पाएगा। जिस श्रोता के मन में यदि ये भाव नहीं है, और जिस श्रोता के मन में ये भाव आ जाए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैंने इतनी कथाएं सुनी, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े, तो वक्ता के श्रवण में उसकी जिज्ञासा और धारण करने की मन स्थिति कम होगी, बल्कि परीक्षा लेने की मन स्थिति ज्यादा होगी। आजकल लोग वही तो करते हैं, परीक्षक बन करके जाते, परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। कथा को श्रवण करने जाएंगे, लेकिन भले कुछ ना आता हो, भले कितने भी ग्रंथ कथाएं क्यों ना पढ़ी हो, लेकिन जब भी कथा श्रवण करने जाओ तो अपने आप को अज्ञान समझ करके ही कथा श्रवण करना चाहिए। हनुमान जी महाराज को देखो, सकल गुण निधान है हनुमान जी। किसी भी व्यक्ति में सकल गुण नहीं होते, एक गुण पर ही व्यक्ति पूज जाता है। व्यक्ति के अंदर एक गुण आ जाए तो समाज में उसकी पूजा होने लगती है, वो पूजने लगता है। गुणः पूजा स्थानम गुणिष्ण च लिंगम न च वया। पूजा का स्थान कौन है? गुण। समाज में गुण की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती। किसी व्यक्ति के अंदर गुण आ जाए तो पूजा उसी व्यक्ति की समाज में होती है, वो समाज में पूजने लगता है, पूज जाता है। संसार के लोग आपका सम्मान करेंगे, ये बड़े सुंदर गायक हैं, ये बहुत बढ़िया वादक हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। कोई भी गुण एक आ जाए, गुणः पूजा स्थानम, पूजा का स्थान कौन है? गुण। अब मान लो वही परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत सुंदर गाते हो, तो लोग तारीफ करेंगे, अरे भैया महाराज जी बड़ा सुंदर गाते हैं, सम्मान करेंगे, आपके पास जाएंगे, बैठेंगे, तो समाज में पूजा का स्थान केवल गुण है। गुणः पूजा स्थानम गुणिश न च लिंगम न च वया। पर हनुमान जी में एक गुण नहीं, सकल गुण है, सकल गुण निधानम। दिव्यात दिव्य जितने भी गुण हैं वो हनुमान जी में विराजमान है। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जो हनुमान जी जितना ज्ञान हो, हनुमान जी जितने गुण किसी व्यक्ति के अंदर हो, ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है। जितने भी दिव्यात दिव्य गुण हैं वो सब हनुमान जी में है। अगर पहलवानों की बात करी जाए तो अतुलित बलिधामम। अगर पहलवानों की बात करो तो अतुलित बलिधामम, अतुलनीय बल है। संसार में कोई ऐसी तराजू नहीं बनी जो हनुमान जी का बल तौल सके, अतुलनीय बल। इसलिए कहा कि अतुलित बलिधामम, हनुमान जी में इतना बल है कि कोई तराजू संसार में नहीं बनी। और जो ज्यादा बड़े पहलवान होते हैं वो बलवान होते हैं, वो अधिक बुद्धिमान नहीं मिलेंगे। पहलवान व्यक्ति बुद्धिमान नहीं मिलेगा और बुद्धिमान व्यक्ति पहलवान नहीं मिलेगा। परंतु हनुमान जी पहलवानों में अतुलित बलधाम है। और बुद्धिमानों की बात की जाए तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी परम वरिष्ठ है हनुमान जी, सबसे श्रेष्ठ हैं। और पढ़े लिखे विद्वानों की बात करो तो ज्ञान नाम अग्रगण्यम,
ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। और प्यारे प्रभु के भक्तों की बात करो तो रघुपति प्रिय भक्तम, ठाकुर जी के सबसे प्यारे लाडले भक्त हैं हनुमान जी। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि प्रभु हम आपके एक एक गुण आपको कब तक गिनाएं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया सकल गुण निधान। जितने भी गुण है ना वो आपके अंदर विराजमान है। हम समाज को, हम संसार को एक एक गुण आपके कब तक गिनाएं? आप तो सकल गुण हो, सकल गुण निधान हो, परंतु इतने विद्वान और सकल गुण निधान होने हो के भी जहां जहां राम जी की कथाएं होती हैं सबसे पहले दौड़ करके हनुमान जी आसन लगा करके बैठ जाते हैं। इसलिए कथा भागवत कहीं भी हो, कथाएं आपने बहुत सुनी होंगी भैया, लेकिन सच बात तो यह है कि कथाएं कहीं भी हो वहां विघ्न बाधा नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी यहाँ बैठे। ये भागवत में स्पष्ट लिखा है, भागवत में स्पष्ट लिखा है कि जहां प्रभु जी की, ठाकुर जी की कथा होती है, जहां रामचंद्र जी की कथा होती है, जहां सत्संग होता है, हनुमान जी सबसे पहले आसन लगा करके बैठ जाते हैं। इन्हें किसी बात का घमंड नहीं है, किसी बात का अहंकार नहीं। हम लोगों में जरा सा पैसा क्या आ गया, जरा सा बल क्या आ गया, हम लोग अहंकार दिखाते फिरते हैं। लेकिन हनुमान जी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो है हनुमान जी के अंदर, फिर भी कथा क्यों सुनते हैं? आज भी यहाँ पर हनुमान जी आसन लगा करके बैठे हैं, क्योंकि भागवत में लिखा है स्पष्ट, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकम जलम वैवारि परिपूर्णालोचनम मारुतिम नमत रक्षसान्तकम्। जहाँ कहीं भी प्रभु के गुण गाए हनुमान जी सबसे पहले अपना आसन लगा करके बैठ जाते हैं। जहाँ प्रभु की कथाएं होती हो, जहाँ ठाकुर जी का गुणगान होता है, जहाँ ठाकुर जी की कथा होती है ना, हनुमान जी सबसे पहले आसन लगा करके बैठ जाते हैं। बोली अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय जय श्री राम। हनुमान जी अनादिकाल से, जब से पैदा हुए तब से कथा सुन रहे हैं, और हम लोग हनुमान जी तो अनादिकाल से, जब से पैदा हुए तब से कथा आज तक सुनते आ रहे हैं। सोचिए कलयुग आ गया, कलयुग में भी कथा श्रवण कर रहे, द्वापर में भी की, त्रेता में भी की। हनुमान जी जब से पैदा हुए तब से कथा को श्रवण करते आ रहे हैं, और हम लोग 7 दिन की कथा बैठ के ढंग से नहीं श्रवण कर सकते। हनुमान जी तो कहते मेरे प्रभु की कथा चल रही है, कोई विघ्न बाधा ना आवे, कोई विपत्ति ना आवे, तो हनुमान जी स्वयं कार्य करने के लिए लगे पड़े, ताकि प्रभु की कथा को आनंद पूर्वक श्रवण कर सके। कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया हो, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जहाँ कहीं भी हनुमान जी की कथाएं हो ना, तो हनुमान जी सबसे पहले आसन लगा करके बैठ जाते हैं। हो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
सबसे पहले आसन लगा करके बैठ जाते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो हनुमान जी भगवान के चरित्र सुनने के परम रसिक हैं। हनुमंत लाल जी महाराज इसी में रसा स्वादन करते हैं। तो कहने का मतलब हनुमान जी जहां जहां प्रभु की कथाएं होती हैं आसन लगा करके सबसे पहले बैठ जाते हैं। लेकिन एक बार काल नेमी ने भी, अगर हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी होकर के कथा को श्रवण करते हैं तो वक्ता को भी सावधान रहना चाहिए। जो व्यास बन करके बैठता है ना, जो व्यास कथा कहता है, उसको भी सावधान बन के ही व्यास पीठ पर बैठना चाहिए। क्योंकि जब हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं तो वक्ता व्यास पीठ पर बैठ के ये नहीं कि उल्टा सीधा बकता रहे, नहीं। हनुमान जी को जिस घड़ी क्रोध आता ना तो उठा करके पटक भी देते हैं। काल नेमी ने क्या किया, काल नेमी ने हनुमान जी को कथा सुनाई तो हनुमान जी तो है ही प्रभु के भक्त, कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। आवाज खोलो भैया। हनुमान जी जब कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए तो काल नेमी ने कहा, काल नेमी ने जब गड़बड़ करने की कोशिश की कि पहले हमसे दीक्षा ले लो उसके बाद कथा श्रवण कराएंगे, सो ये हनुमान जी को क्रोध आ गया। हनुमान जी ने उठा करके जो पटका तो मकड़ी ने सावधान कर दिया। तो भक्तों को भावुकता से कोई भी ठग सकता है। हनुमान जी तो परम भक्त हैं और कथा के द्वारा काल नेमी ने ठगने की कोशिश की। काल नेमी ने जैसी ठगने की कोशिश की तो मकड़ी ने सावधान कर लिया कि ये कथावाचक नहीं, ये तो पाखंडी है, ये कोई कथावाचक नहीं है, ये पाखंडी है और पाखंडी बनकर के आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। सो ये हनुमान जी ने कहा, महाराज अब हम गुरु दीक्षा आपसे बाद मिलेंगे, पहले आप हमसे दक्षिणा ले लो। तो हनुमान जी ने जो पूंछ में लपेट करके उठा करके पटका, लेकिन मकड़ी ने सावधान कर दिया। पूरी दक्षिणा हनुमान जी ने दे दी काल नेमी को। तो कहने का तात्पर्य है कथावाचक को भी सावधानी से कथा को कहना चाहिए। हमें कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारी कथा में हनुमंत लाल जी हैं, ये भी कथा श्रवण कर रहे हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। कोई निरर्थक शब्द मुंह से न निकल जाए, कोई अशास्त्रीय शब्द मुंह से न निकल जाए हमारी वाणी से, और श्रोताओं को हनुमान जी की तरह कथा श्रवण करनी चाहिए। अगर श्रोता बन करके बैठे तो वक्ता भी वक्ता बन के बैठता है, और श्रोता अगर सोता तो वक्ता फिर वक्ता ही रहता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो कथामृत रसा स्वाद कुशला। सौनका जी कथा सुनने को बड़े कुशल है। बड़े भाव के साथ सूत जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु अब आप हमें कथा श्रवण कराइए। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में भी है। जब भी आपको सत्संग करना हो तो सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग सत स्वरूप परमात्मा है। सत उसे कहते हैं जिसकी सत्ता तीनों कालों में, आज भी है, कल भी थी और हमेशा रहेगी। तो तीनों कालों में सदा रहे उसे सत, और जो आज है कल का कोई ठिकाना नहीं उसे असत कहते, माने मिथ्या। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य, ये जगत मिथ्या। मिथ्या माने झूठा। और हम और आप कथा को श्रवण करें तो कहते हैं, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रे। जो सत्य और असत का ज्ञान दे हमें,
इसी का नाम सत्संग है। सत्य को अलग कर दे, झूठ को अलग कर दे। हंस का अर्थ होता है ना, हंस होता है ना, तो हंस का भी अर्थ होता है नीर क्षीर विवेकी, जो दूध और पानी को अलग कर दे उसका नाम है हंस। इसी प्रकार सत्संग भी उसे कहते हैं जो सत्य और झूठ को अलग कर दे, उसी को सत्संग कहते हैं। जो सत्य का संग करावे उसी को सत्संग कहते हैं। सत्य असत्य विवेकनीय बुद्धि पंडा, सा अस्य संजिता सपंडिता। सत्य और असत्य का जो विवेक रखती हो उस बुद्धि को हम पंडा बुद्धि कहते हैं। उसी प्रकार पंडित शब्द का अर्थ क्या है? जिसकी बुद्धि में सत्य और असत्य का विवेक रहता हो। आजकल पंडित भी बहुत हैं प्यारे। अब पंडित बनने के लिए हर कोई बन जाता है। कोई भी किसी भी काष्ठी के होते हैं, यज्ञ करने लगे पंडित हो गए। लेकिन सही माने में पंडित कौन है? पंडित वही है जो सत्य और असत्य का विवेक रखता हो। सत्य असत्य विवेकनीय बुद्धि पंडा, सा अस्य संजिता पंडितः। जो सत्य असत्य का विवेक रखता हो उसे पंडा बुद्धि कहते हैं, और पंडित भी उसी को कहते हैं। बोले गोविंद भगवान की। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञानों से भरा हुआ है। अज्ञान क्या है? अंधकार। और ज्ञान क्या है? प्रकाश। तो सरकार हमारा हृदय तो अज्ञान के अंधेरों से भरा हुआ है। हमारा हृदय अज्ञानों से भरा हुआ है, इन अंधेरों से भरा हुआ है। और आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। इसीलिए हे सूत जी महाराज, अब आप अपने ज्ञान का प्रकाश वाणी के द्वारा हमारे कर्ण कोहरों में डालिए, ताकि हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूप अंधकारों को विध्वंस कीजिए अपने ज्ञान के प्रकाश से। गुरु उसी को कहते हैं। तो महात्मा कहने लगे सरकार हमें कथा श्रवण कराओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि कथा हम श्रवण कराते। तो सबसे पहले सूत जी महाराज ने कहा, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निरास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलों की रैण भासितम। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, ये संसार एक न एक दिन काल के गाल में जाने वाला है। काल व्याल मुखग्रास, व्याल माने होता है सर्प। काल रूप महासर्प के मुख में संसार के समस्त जीव समस्त प्राणी धीरे धीरे चले जा रहे हैं। हम लोग कहते ना कि हम 50 वर्ष के हो गए, कोई कहता है कि हम 55 वर्ष के हो गए, तो हम बड़े नहीं हो गए, बल्कि भगवान ने जैसे हमें 60 वर्ष दी हैं तो उसमें से हमारे 50 वर्ष कम हो गए। कितने बचे? 10। तो हम बड़े नहीं हो गए, हम घट गए। तो धीरे धीरे हम काल के मुख में सरकते जा रहे हैं। काल व्याल मुखग्रास, धीरे धीरे चले जा रहे हैं हम काल की तरफ। इसलिए इसका नाम है संसार। संसार का अर्थ होता है संसृति इत संसारः। संसार का, हम सभी संसार के प्राणी काल के मुख की ओर सरकते जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम संस्कार है, संसार है। संसृति इत संसारः। संसृति माने जो सरकता जाए, संसृति माने जो सरकता जाए, उसका नाम संसार है। हमारे देखते देखते संसार कहां से कहां आ गया। जो बड़े वृद्ध लोग, उन्होंने देखते देखते कितना परिवर्तन देखा। अब आप सब में, हम सब में ही देख लो कितना परिवर्तन है अभी।
और पहले कितना परिवर्तन था। तो धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है, परिवर्तन बदलता जा रहा है। जिस घड़ी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होती है ना, उसमें 4 व्यक्ति चढ़ते हैं, 4 उतरते हैं, और जब स्टेशन से जब छूटती है ना तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है महाराज। हम जब छोटे होते हैं ना तो धीरे धीरे चलना सीखते हैं, और जब जवानी आती है तो हम खूब दौड़ लगाते हैं, हम रुकते नहीं है। घर वाले समझाते मान जाओ, लेकिन हम लोग रुकने का नाम नहीं लेते। उसी प्रकार ट्रेन स्टेशन से जब छूटती है तो धीरे धीरे, लेकिन बीच में जब आती है ना स्पीड पकड़ लेती है, रुकती नहीं है। फिर दूसरा स्टेशन आता है, मानिए जब हम पर बुढ़ापा आता है तो हम लोगों की दौड़ भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे ट्रेन का दूसरा स्टेशन आता है तो वो भी धीरे धीरे रुकने लगती है। इसलिए कहते हैं जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कि जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कटा लेना, पूछे तो टीटी ये दिखला देना। अच्छे कर्म कौन से? कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान हमें इसी जन्म में भोगने को मिलता है,
और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अगले जन्म में भोगना पड़ता है। ये रिश्ते भी बनते हैं ना, किसी का बाप दुख देता है, किसी का बेटा दुख देता है, किसी की बहू दुख देती है। ये क्यों? काफी मैया रोती हैं, काफी बुजुर्ग रोते हैं, अरे भैया मेरा बेटा बहुत निकम्मा निकला, मेरी बहू ऐसी है जो खाना तक नहीं देती है। क्यों? जरूर हमारे पिछले जन्म की कोई दुश्मनी होगी जो इस जन्म में हमारे रिश्ते बन करके आते हैं। हमारे बहू बेटे बन करके पिछले जन्म के दुश्मन ही आते हैं जो इस जन्म में हमें दुख देते हैं, क्योंकि कर्मों से कोई बच नहीं पाया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए प्यारे कर्म अच्छे करो। भगवान ने एक जन्म दिया मनुष्य का, हम इसी घमंड में जीते रही, अरे मैं मनुष्य हूँ, अरे मैं किसी से कम थोड़े ही हूँ, मेरी आन बान शान चली जाएगी अगर मैं धर्म के कार्य में कुछ कर लूंगा तो। लेकिन याद रखना प्यारे, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल का कोई ठिकाना नहीं है। एक क्षण में मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगती है, न जाने भगवान किसके साथ कब और क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में प्रभु हमें मनुष्य बना करके भेजे। क्या पता भेज सकते कि नहीं भेज सकते। अरे नाली में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी बना करके भेज सकते हैं। इसलिए कभी इस बात का अहंकार मत करना कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ। इस बात का कभी घमंड मत करना। इस कथा को हम इसलिए करवाते, प्रभु हमारी जो बुद्धि है, इस बुद्धि में कथा भागवत से कुछ ऐसा पंडा बुद्धि जो होती है ना, जो असत और असत का विवेक रखने वाली, तो हमेशा कोई भी विचार करे, सत्संग भी भागवत करते ना, तो किस बुद्धि से परामर्श लेना चाहिए? उस बुद्धि का नाम है पंडा बुद्धि, उसी बुद्धि से परामर्श लेना चाहिए। तो प्रभु हमारी बुद्धि कभी विवेकाधिष्ठित ना हो, तो हमारे मन में अहंकार आ जाए। इसलिए कर्म अच्छे करो प्रभु। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी ये दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी ये दिखला देना। लेकिन हम जब बाहर भी जाते ना घूमने के लिए, टिकट कटाते, मान लो हमने जनरल की टिकट कटाई है और जाकर के एसी में बैठ गए या स्लीपर में जाकर के बैठ गए, तो टीटी पकड़ लेगा, सजा तो देगा या तो जुर्माना लेगा, है ना। तो इसलिए प्यारे, बिना टिकट के सीधी जेल है, बिना टिकट के सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। हरी झंडी दिखाते तभी उसको सिग्नल मिलता है, तभी वो ट्रेन छूटती है। लेकिन हमारे जीवन की गाड़ी को सिग्नल कौन देता है? हमारी माँ।
जब तक माँ सिग्नल नहीं देगी हमारे जीवन की गाड़ी चल नहीं सकती। इसलिए मैया के सिग्नल का ये खेल है, मैया के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ये सारा संसार धीरे धीरे काल के मुख में सरकता जा रहा है। काल व्याल मुख ग्रास्त्रा त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की ऋण भाषितम। सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं संसार में हर प्राणी काल के गाल में जाने वाले, उस काल के भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा को बनाया। ये काल क्या है? मृत्यु का है, जिससे हम कांपते हैं, मृत्यु से हमें डर लगता है। लेकिन मृत्यु है क्या? मृत्यु बड़ी आसान है। अगर कोई मृत्यु का नाम सुन लेना तो वो कांपने लगता है। महाराज परीक्षित से कहा था कि आप 7वें दिन मरने वाले हो। अगर आपसे कोई कह दे कि आप भी 7 दिन बाद मरने वाले हो तो आप भयभीत हो जाओगे। अरे मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा, मेरा वित्त चला जाएगा, मेरा कुल छूट जाएगा, मेरे पुत्र, मेरे संतान, मेरी पत्नी, बीवी, बच्चे सब छूट जाएंगे, हम लोग भयभीत हो जाएंगे। लेकिन मृत्यु है क्या? जिस प्रकार सुबह भोजन करके व्यक्ति बाहर कमाने के लिए जाता है ना, सारे दिन मेहनत करता है और शाम को हारा थका जब घर आता है ना, भोजन किया और भोजन करने के बाद चारपाई पर लेट जाता है, तो लेटते ही लेटते तुरंत नींद आ जाती है। तो बताओ सोते समय कष्ट होता है कि आनंद आता है? महाराज जी सोते समय कष्ट होता है कि आनंद आता है? आनंद आता है ना। इसी प्रकार मृत्यु भी क्या है? जब मरता है ना व्यक्ति, ऐसा लगता है कि हम सो रहे हैं, प्राण बड़ी आसानी से निकल जाते। लेकिन किसके? जो अच्छे कर्म करते हैं उनके। जो बुरे कर्म करता है ना, उन्हीं की अकाल मृत्यु आती है। कोई एक्सीडेंट से मर गया या किसी ने किसी की पकड़ कर ली और उसका कत्ल कर दिया, उसको मार दिया, ऐसे व्यक्तियों को पीड़ा होती है, ऐसे व्यक्तियों को कष्ट होता है। और जो जैसा कर्म करता है उसकी मृत्यु भी वैसे ही आती है। हम लोग क्या करते हैं? अभी बीच में आपने सुना होगा जयपुर में ट्रक फट गया था, उसमें कितने लोग मारे गए। बस जल गई थी, बस में कितने व्यक्ति थे, सब जल के मारे गए। ऐसा क्यों होता? उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। लोग भगवान को कोसते हैं कि तूने बहुत बुरा किया भगवान, लेकिन उनके साथ भी उनके कर्म उन्हें मार करके ले गए। जल भुन के मरे ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी किसी के मांस को भून करके खाया। तो वैसे ही मृत्यु उनकी भुन करके हुई आग में। कर्मों से कोई बच नहीं पाता है। तो मृत्यु बड़ी आसान है। जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें प्रभु का विमान लेने के लिए आता है और विमान में बैठाल करके स्वर्ग लोक ले जाते हैं। लेकिन जो बुरे कर्म करता है यमराज जी उन्हीं को लेने के लिए आते हैं, जो घसीटते हुए ले जाते हैं। तो इसी मृत्यु के भय को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा बनाई। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की ऋण भाषितम। इसी भागवत कथा को इसलिए बनाया, काल के भय को दूर करने के लिए। तो काल के भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा बनाई। तो एक बार, और यही मैंने अभी आपको बताया था, परीक्षित महाराज को भी 7 दिन का श्राप लगा। स्वर्ग के देवता अमृत लेकर के आए और सुखदेव भगवान जी को प्रणाम करके कहा, महाराज हमने सुना है 7वें दिन परीक्षित महाराज मरने वाले, इसलिए हम ये अमृत का कलश लाए हैं, आप ये अमृत परीक्षित को पिला देना। परीक्षित कभी मरेंगे ही नहीं, अमर हो जाएंगे। लेकिन आप इसके बदले श्रीमद् भागवत कथा में श्रवण करा दो।
ये अमृत परीक्षित को पिला दो और बदले में हरि कथा अमृत आप हमको पिला दो। सोई सुखदेव जी महाराज जोर से हंसने लगे और बोले, देवताओं तुम बड़े ठगिया हो भाई। बोले, कांच का टुकड़ा आप हमें दे रहे हो और करोड़ों की मणि आप हमसे ले जा रहे हो। ध्यान से सुनना सभी, कांच का टुकड़ा किसको बता दिया? अमृत को। और करोड़ों की मणि किसको बताया? श्रीमद् भागवत कथा को, जिसको कुछ लोग मजाक बना करके रखते हैं। लोगों ने भागवत को क्या मजाकी तो बना करके रखा है। भागवत है क्या? इसकी गरिमा को भूल गए, इसकी मर्यादाओं को भूल गए, भागवत को केवल एक तमाशा बना करके रख दिया। लेकिन देवता तक आए अमृत का कलश लेकर के प्रभु आप ही अमृत परीक्षित को पिला दो, लेकिन हरि कथा अमृत आप हमें पान करा दो। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, कोई सुधा कोई कथा लोके, कोई काचह कोई मणि महान, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास। सुखदेव भगवान कहते, कोई सुधा कोई कथा लोके, कोई काचह कोई मणि महान। काचह माने कांच, मणि महान माने करोड़ों की मणि। कोई मणि महान करोड़ों की मणि। सुखदेव भगवान ने अमृत के कलश को कांच का टुकड़ा बता दिया, श्रीमद् भागवत कथा को करोड़ों की मणि बताया। बोले, सुखदेव महाराज है ना, उनका नाम ब्रह्म राग है और परीक्षित महाराज का नाम विष्णु राग है। क्यों? और ये दोनों ही कथा के पात्र हैं सही माने में, क्योंकि परीक्षित महाराज और सुखदेव भगवान ने दोनों ने माँ के गर्भ में प्रभु के दर्शन किए, इसलिए सुखदेव भगवान को ब्रह्म राग कहते हैं और परीक्षित महाराज को विष्णु राग कहते हैं। और ये दोनों ही कथा के पात्र हैं। देवताओं को वहां से वापिस कर दिया। अब भक्ताश्तांच विनाय न ददोष कथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये वो देव दुर्लभ दिव्य कथा थी जिसकी याचना करते करते देवता वापस लौट गए, उन्हें ये कथा अमृत नहीं मिला। सौनक जी ने कहा, ये जो सौनक जी महाराज जब कथा बैठ करके श्रवण कर रहे थे तो उन्होंने सुखदेव भगवान से कहा, प्रभु ये कथा जब इतनी जोरदार की कथा है तो फिर इसे 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुना देते? बोले, इतनी जोरदार की कथा है तो 7 दिन में ही क्यों फटाफट से सुना देते? बोले, कम से कम 1 महीने की 6 महीने की कथा होनी चाहिए। ये 7 दिन की परंपरा कब से प्रारंभ हो गई? तब सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, ये परंपरा 4 ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन ऋषियों ने नारद जी को कथा श्रवण कराई थी, तब से ये परंपरा चली। अब ऋषियों ने कहा, बोले भाई नारद जैसे घुमक्कड़ महात्मा, बोले 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं। नारद जैसे घुमक्कड़ महात्मा ने 7 दिन की कथा बैठ करके कहाँ सुन ली और क्यों सुनी? तब सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, एकदा हे हिमालयाम 4 ऋषियों मला, सत्संगार्थम समायाता दद्रश्विस्तत्र नारदम। बोले, एक बार बद्री विशाल में शनकादिक परिभ्रमण कर रहे थे। बद्रीनाथ का नाम है विशालपुरी। बद्रीनाथ का नाम विशालपुरी क्यों पड़ा? वहाँ के एक विशाल नाम के राजा थे, उन्होंने विशाल यज्ञ किया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उसका नाम, बद्रीनाथ का नाम विशालपुरी रख देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। वहाँ 4 ऋषि घूम रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा, उनकी दृष्टि पड़ी नारद जी पर। तो उन्होंने नारद जी को देखा, दद्रश्विस्तत्र नारदम। नारद को जब दूर से देखा तो चारों भाइयों ने आवाज लगाई, अरे भैया, अरे नारद, अरे कहाँ घूम रहे हो? त्वरितम गम्यते कुत्र, भाग दौड़ करके आप कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? और आप तो ऐसे मुंह लटकाए हो महाराज जैसे किसी ने आपका धन छीन लिया हो।
गतिवित्तो यथा जनः, तुम्हारा कौन सा वित्त चला गया, कौन सा धन तुम्हारा बर्बाद हो गया। ऐसे लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटकाए जा रहे हो। नौचितम बद कारणम, आप जैसे वृद्ध संत को ऐसे मुंह लटकाए चिंता में घूमे रहना अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप अपनी चिंता का कारण बताओ। नौचितम बद कारणम, अपनी चिंता का कारण बताइए। क्योंकि संत को कभी चिंता नहीं बल्कि चिंतन करना चाहिए। चिंता का बिना कार्य निवेदात्मक भी कदापिति, संत को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए प्रभु का। श्री मध्वल्लभाचार्य प्रभु जी कहते हैं वैष्णव को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके रक्षक भगवान हो उसे काहे की चिंता। तो बाबा तुम तो प्रभु के परम भक्त हो और तुम्हारा कौन सा धन किसी ने छीन लिया, कौन सा आपका वित्त चला गया, आप लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटकाए जा रहे हो। तो नारद जी ने कहा बड़े भैया, बोले हम संतों का कहाँ धन होता है, हम संतों के पास कभी धन नहीं होता, हम संतों का कोई धन नहीं होता, कोई वित्त नहीं होता, और हम संतों को काहे की चिंता। बोले हमारा सबसे बड़ा एक धन है और उस धन को ना कोई चुरा सकता है ना कोई छीन सकता है। बोले कौन सा। तो नारद जी ने कहा कि हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। नारद जी बड़े भाव से कह रहे हैं, बोले बड़े भैया हमारा कोई धनवन नहीं है, बोले हमारा तो एक सबसे बड़ा धन है श्री राधा रानी, श्री लाडली जो महाराज, और उसको कोई छिना नहीं सकता। और बड़े भाव के साथ ताली बजाते हुए मगन होते हुए गा रहे हैं, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा, 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 परम धन राधा, 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 रसिक धन राधा, राधा, राधा,
कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बड़े भाव से गा रहे, बोले बड़े भैया हमारा कोई धन नहीं है, हमारा जो सबसे बड़ा धन है श्री लाडली जो श्री राधा रानी सरकार, और वो धन हमारा कोई छीन नहीं सकता। चारों भाइयों ने कहा तो ऐसे मुंह क्यों लटकाए हो और ऐसे भागदौड़ करके कहां से आ रहे हो? बोले बड़े भैया क्या बताएं, बोले हमारे मन में सत्संग की इच्छा जागृत हुई है, तो हम सत्संग के कारण चारों तरफ भागदौड़ कर रहे हैं। हम सत्संग चाहते हैं, सत्संग को श्रवण करना चाहते, लेकिन कोई ऐसा संत नहीं मिला, तो इसलिए मैं आप ही के पास आ रहा था। चारों ऋषियों ने कहा रे भैया तो ऐसे मुंबई दिल्ली कलकत्ता में घूमने से सत्संग थोड़ा ही मिलता, बोले तीर्थ यात्राओं पर जाते। नारद जी ने कहा भैया मैं मुंबई कलकत्ता में नहीं घूमा, तो कहाँ घूमे कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। बोले मैं इन पवित्र तीर्थों पर घूमा, पवित्र स्थानों पर गया, लेकिन चित्त को कहीं चैन नहीं मिला। मैं संतों के पास भी गया, लेकिन पाखंड निरता संत। महाराज मैं संतों के पास भी गया, लेकिन संतों में पाखंड निरता संत, संतों में पाखंड फैल गया, पाखंड का प्रवेश हो गया। और पाखंड का मतलब क्या है? पापस्य खंड, जो पाप का एक ही खंड है, अथवा पालन करने योग्य जिस धर्म का हमें पालन करना चाहिए, कुछ व्यक्ति उस धर्म का खंडन करने लगे, वही सबसे बड़ा पाखंडी है। उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं, चाहे फिर वो संत हो, चाहे व्यास हो, चाहे श्रोता हो, चाहे कोई भी हो। जिस धर्म का हमें पालन करना चाहिए उस धर्म का वही व्यक्ति खंडन करने लगे, तो उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। पाखंड निरता संत, पापस्य खंड, वो पाप का खंडन है, वही पाखंडी है जो जिस धर्म का खंडन करने लगे। नारद जी ने कहा महाराज मैं वृंदावन में भी गया, तो वृंदावन में क्या देखा? बोले वृंदावन में मैंने देखा कि एक देवी जवान स्त्री उस रो रही थी, उसके दाएं बाएं दो बूढ़े पुरुष बैठे हुए थे। तो मैंने ये आश्चर्य देखा। नारद जी माता भक्ति से बोले तत्राश्चर्यम मया दृष्टम सूत तन मुनीश्वरा। वृंदावन में जो मैंने विचित्र आश्चर्य देखा वो भी सुन लीजिए महाराज। क्या देखा बाबा? तो नारद जी ने कहा बाबा एका तु तरुणी तत्र निशना खिन्न मानसा। एक युवती यमुना के तट पर बैठी मूंड पकड़ के, उसके दाएं बाएं दो पुरुष बैठे हैं और वो बड़ी परेशान थी, रो रही थी। तो मैंने उससे पूछा काशी तुम देवी जी आप कौन हो? इस तरीके से आप रो क्यों रही हो? तो उस देवी ने हमसे कहा, देवी बोली अहम भक्ति रीति ख्याता एमे मये तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो कालियों के नजर। माता भक्ति ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है, और मेरे दाएं बाएं ये दो पुरुष है ना बूढ़े, ये कोई और नहीं मेरे पुत्र हैं। और मैं अपना पूरा परिचय दूं महाराज आपको, तो कहा कि उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच के मैं बहुत पीड़ित रही और इधर उधर प्रदेशों में भटकती रही। घूमते घूमते मैं जो वृंदावन में आई तो जाता हम तरुणी, इस भूमि में कदम रखते ही मैं नई नवेली बन गई, किंतु मेरे दोनों पुत्रों पर बुढ़ापा आ गया। इसलिए महाराज इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस भूमि को छोड़ करके विदेश में भाग जाऊंगी, विदेश में चली जाऊंगी। तो नारद जी ने कहा, नारद जी सुनते ही घबरा गए, बोले देवी जी आप ऐसा मत करना, अगर आप ही यहाँ से चली गई इस भारत भूमि को छोड़ के, हमारे भारत की पहचान ही माता भक्ति से है, भारत भूमि की पहचान भक्ति से,
भक्ति भाव में जहाँ के सभी प्राणी रत रहते हो उसका नाम भारत है। भक्ति में रत भाग्याने का माने प्रकाश, जिन जीवों में ज्ञान का प्रकाश हो उसका नाम है भारत। तो भक्ति जैसे और ज्ञान से भरा हुआ ही तो हमारा ये भारत वर्ष है। और आप विदेश चली जाओगी तो इस भारत में बचेगा ही क्या। तो माता भक्ति ने कहा बाबा, जिस माँ के बेटे कष्ट में हो, जिस माँ के बच्चे दुखी हो, पीड़ित हो, उस माँ को कैसे चैन आ सकता है। क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरा। एक क्षण में देव ऋषि नारद सारा रहस्य जान करके तब बोले, नारद जी माता जी दुखी ना हो। सत्युग त्रेता द्वापर में आप बड़े आनंद के साथ रही, लेकिन ये घोर कलयुग आ गया है। तभी तो कलयुग का शुभारंभ हुआ है। वर्षे वर्षे क्रमान जाता मंगलम नापि दृश्यते। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मंगल महोत्सव गायब होते जाएंगे। अभी अभी आपको फिर भी कथा भागवत प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए मिल रही है, इतने भाव से श्रवण करने के लिए मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा ना, तो कलयुग में ऐसी हालत हो जाएगी, बाप बेटी को नहीं देखेगा, भाई बहन को नहीं देखेगा। ऐसा घोर कलयुग आएगा, सरेआम कत्ल होगा। केवल राज्य उसी का चलेगा जो बलवान हो और धनवान हो। उसी का केवल वही केवल राजा बन करके घूमेगा, वही राजा बन के संसार में रहेगा, और बाकी को कीड़े मकोड़े समझ करके कुचल दिया जाएगा। ऐसा कलयुग आने वाला है। अभी फिर भी रामायण सुनने को मिल रही है, कथा सुनने को मिल रही है। कलयुग आएगा, भागवत गीता सब फाड़ फेंक दी जाएगी, ग्रंथों की होली जला दी जाएगी। ये मंगल महोत्सव देखना दुर्लभ हो जाएंगे। माता भक्ति ने कहा, देव ऋषि यदि ये कलयुग इतना दुष्ट है, इतना पापी है, तो महाराज परीक्षित ने इसको मारा क्यों नहीं, इसको क्षमा क्यों कर दिया। तब नारद जी ने कहा, देवी जी इसका भी बहुत बड़ा फल है। कलयुग को जानते हो क्यों नहीं मारा, इसमें भी बहुत बड़ा लाभ है, फायदा है। बोले क्या फायदा। तो नारद जी ने कहा, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते शम्य कलों के सब कीर्तनात्। बोले अन्य युगों में कठोर तपस्या करके, जैसे सतयुग में कठोर तपस्या करनी पड़ती थी तब कहीं जाके उद्धार होता था, त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में पूजा करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन करने से उद्धार हो जाता है। कि कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावै भव धाम। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावै भव धाम। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल। देव ऋषि नारद ने कहा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावै भव धाम। केवल हरि नाम संकीर्तन करने से केवल में वही फल मिलता है
कलयुग में जो सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या यज्ञ पूजा करने से मिलता था, वो केवल कलयुग में हरिनाम संकीर्तन करने से उद्धार हो जाता है। लेकिन भगवान ने साथ ही साथ में इस कलयुग को एक आरक्षण दे रखा है, और वो कौन सा आरक्षण है? मानस पुण्य होए नहीं पापा। अगर मन से आप पुण्य करोगे, जैसे मान लो आपने सोच लिया, अरे भैया मन में आप सोच रहे हो कि परीक्षित महाराज बड़े दुखी आदमी हैं, बड़े कष्ट में इनके दिन व्यतीत हो रहे हैं, और हमारे मन में आपके लिए प्रेम उमड़ आया, हम सोचे कि बड़े दुखी हैं, भगवान इनको इतने कष्ट दे रहे हैं, काश हमारे पास धन होता, हम इनकी सहायता करते, हम इनकी सेवा पानी करते। हमने किया नहीं, केवल हम मन में सोच रहे हैं, तो इसका हमें पूरा पूरा फल मिलेगा। और अगर मन में हमने सोच लिया कितना दुष्ट है, कितना पापी है, भगवान करे इसका नाश हो जाए, भगवान करे इसका ये हो जाए वो हो जाए, तो इसका कोई पाप का कोई दंड नहीं है। ये कलयुग में ये साफ साफ स्पष्ट भागवत में लिखा है, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन में अगर सोच लिया आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, तो इसके लिए कोई दंड नहीं। अगर अच्छा सोच रहे हो तो उसका पूरा पुण्य मिलेगा। और ऐसा अगर त्रेता सतयुग द्वापर में करते ना, त्रेता द्वापर सतयुग में किसी के बारे में आप बुरा सोचोगे तो दंड मिलता था, लेकिन कलयुग में नहीं मिलता। और त्रेता द्वापर में पुण्य सोच रहे हो तो उसका कोई फल नहीं मिलता। ये आरक्षण केवल कलयुग को दिया है भगवान ने, इसलिए कलयुग का वध परीक्षित ने नहीं किया। आज देव ऋषि नारद की बातें सुनकर के माता भक्ति इतनी भावुक हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि देव ऋषि नारद को प्रणाम किया। जयति जगत माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदम पिया तो यत्र क्रातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगत माया यस्य कायाधवस्ते। माता भक्ति देव ऋषि नारद को प्रणाम करती हैं। देव ऋषि नारद ने ज्ञान वैराग्य को ये 4 वेद होते हैं ना, 4 वेद, चारों वेद श्रवण कराए तो थोड़ा बहुत होश में आए ज्ञान वैराग्य, फिर आंखें बंद करी और फिर धरती पर गिर गए। नारद जी ने कहा अब क्या होगा? बोले मैंने चारों वेद इनको श्रवण करा दिए, चारों वेदों से कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? तभी आकाशवाणी हुई कि हे नारद, पहले जाकर के सत्संग सत्र करो। ये तुमसे नहीं हो पाएगा, सत्संग सत्र करो, और ये सत्संग सत्र आपको संतों से मिलेगा। तब नारद जी ने कहा हे भैया, इसलिए मैं चारों तरफ भटक रहा हूँ, मेरा कोई वित्त नहीं चला गया, मेरा किसी ने धन नहीं छीन लिया। बोले मैं सत्संग के लिए भटक रहा था, इसलिए आपके पास आया हूँ। तो चारों भाइयों ने कहा तो यहाँ क्या कर रहे हो? बोले जाओ जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। बोले उनको होश आ जाएगा। नारद जी ने कहा इतनी देर से मैं और क्या कर रहा था? चारों वेद सुनाए, 4 वेदों से कुछ नहीं हुआ, तो श्रीमद् भागवत कथा से क्या होगा? बोलिए श्रीमद् भागवत कथा 4 वेदों से बड़ी तो नहीं है। ये श्रीमद् भागवत कथा के अंदर चारों वेदों के सूत्रों की व्याख्या दर्शाई है भागवत में, और कुछ नहीं है। जो 4 वेद है ना, चारों वेदों की व्याख्या के सूत्रों की व्याख्या श्रीमद् भागवत कथा में है। तो मैं तो चारों वेद सुना करके आया हूँ, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? तब चारों भाइयों ने कहा भैया तुम बड़े भोले भाले हो। आप अगर आम के पेड़ को देखो और आम का पेड़ देख करके आप कहो उस पर जो फल लगते ना, छोटे छोटे फल का रस जब आप पियोगे,
उस आम को खाओगे तो उसका रस कितना मीठा होता है, बड़ा आनंद आता है। आप सोचो अरे भैया जब आम इतना मीठा है और आम को फेंक करके आपको बोले आम इतना मीठा है तो आम का पेड़ कितना मीठा होगा। आप आम के फल को फेंक के जा करके आम के पेड़ में दांत अड़ा दो, क्या होगा? रस मिलेगा? मिठास आएगी? नहीं आएगी। मिठास तो आपको आम के फल के द्वारा ही आएगी, उसका रस केवल आम के फल के द्वारा ही आएगा। नारद जी समझ गए। तब नारद जी ने जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, और जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई तो ज्ञान वैराग्य उठ करके नाचने लगे, कूदने लगे। माता भक्ति भी आज ठाकुर जी का गुणगान करती हैं, प्रभु ये सब आपकी वजह से हुआ। आज माता भक्ति नाच रही है, भगवान ठाकुर जी से कह रहे हैं प्रभु आप नहीं होते, ये आपकी कृपा से हुआ, आपकी कथाओं को श्रवण करने से हुआ। अब तो माता भक्ति ठाकुर जी को प्रणाम करती हैं कि ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। आज माता भक्ति वृंदावन में नाच रही है बड़े भाव के साथ, छम छम करके ताता थैया करके श्री ठाकुर जी महाराज के सामने, हे गोविंद आपकी कृपा से ये सब हुआ। तो ताली बजा करके भाव के साथ में गाइए। हो ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। विष का प्याला, विष का प्याला हो कौन मिटाए उसे, प्यारे हो कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। मेरे कान्हा मेरे प्यारे मेरे प्यारे ओ जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे में सारी विपदा टारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी। हो उठ गया गोवर्धन, हाँ उठ गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, हो सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, हो ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आज भक्ति माता ठाकुर जी का गुणगान करते हुए वृंदावन में ही वास करती हैं और आशीर्वाद दिया, कहा कि जहाँ भगवान विष्णु के भक्त हों उन भक्तों के हृदय में वास करना, तो कारण वहाँ कलयुग आने की तो दूर की बात, तुम पर दृष्टि भी नहीं डालेगा। माता भक्ति उसी क्षण भगवान का गुणगान करते हुए वहां से प्रस्थान करती हैं और ठाकुर जी का गुणगान करते हुए जाती हैं। बोले गोविंद भगवान की।